नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का आपके ही अपने YouTube चैनल लर्न विद निहाल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट और नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मित्रों को हिंदी में बड़ी टेंशन है कि कैसे याद करेंगे। एक चैप्टर में बहुत पद्यांश दे रखे हैं, किस किस पद्यांश को याद करें, किसको याद ना करें। तो देखिए, मैंने ऑल इन वन करके, जैसे मेरी इंग्लिश में मैंने बनाए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, वैसे ही मैं इंग्लिश में बनाए, वैसे ही मैं हिंदी में लेके आया हूँ। तो आपको एक पद्यांश पूरा पढ़ लेना है मेरा, जो मैंने दे रखा है आपको, और कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो उसी में आपको देने और कैसे हमें उसमें काम करेगा। तो हम आगे चलो देखते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। तो पहला चैप्टर आपका पवन दूत का है। तो पवन दूतका से ये चैप्टर है, तो इसमें से आपको कोई भी पद्यांश दे देता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पद्यांश जो है भाई पवन दूतका से ही है। तो इसके लिए कुछ मैंने कीवर्ड बनाए दोस्तों, जैसे मेरे प्यारे, मधुवन, पथ, श्याम, श्यामता, लंबी बाहें, मलिन, युगल। ये कुछ ऐसे कीवर्ड है, अगर ये तुम्हें देखें तो समझ जाना तुम कि ये आपका जो है जो पद्यांश दे रखा है, ये पद्यांश उस चैप्टर में से है, पवन दूतका में से। ठीक है, तो ये आप समझ जाना। ठीक है, अब बात आती है कि उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, वैसे पहला ही होता है, कि उसमें से पूछेगा तुमसे कि भाई उस शीर्षक का नाम बताइए जहाँ से ये पद्यांश लिएगा, उस पाठ का नाम बताइए और उसके लेखक का नाम बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने लिख लेना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसको लिखा है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको एग्जाम में जो पद्यांश दे रखा होगा, उस पद्यांश में दो बातें होंगी, या तो वो नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, या वो उसको बोल्ड कर देंगे, मतलब गहरा गहरा लिख देंगे, और आपसे पूछेंगे जो गहरे गहरे अक्षर है या जो रेखांकित है, इसकी आप व्याख्या कीजिएगा। तो अब पूरे चैप्टर की व्याख्या में वो रेखांकित लाइनें कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। आप कहेंगे कि अलग अलग को कैसे हम उसको करेंगे, तो देखिए कोई घबराने की बात नहीं है। इस चैप्टर में से वो कोई भी लाइन को रंग दे, आपको यही व्याख्या लिख के आनी है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपने रामायण तो सुनी होगी, देखी होगी। रामायण में क्या है कि भगवान श्री राम के बारे में, लंकापति रावण के बारे में, हनुमान के बारे में, थोड़ा बहुत शंकर भगवान के बारे में, जो उनके हनुमान जो रामचरितमानस में जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में उसमें रामचरितमानस में दे रखा है। तो इन सब के बारे में अगर हमें शॉर्ट रूप में देखा जाए तो हमें कहाँ मिल जाता है। जब हम रामायण पूरी नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ सकते हैं रामचरितमानस को, तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने की रोज सलाह दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि पूरा उसको समराइज करके हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने वहाँ लिख दिया है। तो देखो, अगर तुम गोस्वामी तुलसीदास, या मैं कहूँ पुराने जो कवि हैं हमारे, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद एक हमारे लेखक साहित्यकार हुआ करते थे, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर इन लोगों के साथ तुम रहते हो, अत्याधुनिक लोगों के साथ न रहकर, आजकल के जो सो कॉल्ड आपके फ्रेंड होते हैं, तो आपको बहुत कुछ इनोवेटिव करने का, एक नया करने का कुछ तरीका उन लोगों से मिल जाएगा। और वही मैंने किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रेरित होकर, उनसे मोटिवेशन लेकर, उनसे सीख कर मैंने ये चीज़ें आपकी जो बनाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा रानी पवन से कहती हैं। तो देखिए, राधा रानी पवन से बातें करती हैं। देखिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कहा जाता है कि कोई फसल पैदा नहीं होती है। रवि मतलब एक फसल, कई हमारी फसलें होती हैं, उनमें एक नाम होता है रवि का। तो रवि की जो फसल है वो वहाँ नहीं पहुँच पाती, लेकिन कवि वहाँ पहुँच सकता है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं एग्जिस्ट करती है, वो जो है कवि उसको अपनी जो कल्पनाओं में, अपनी उसमें कर देता है, कल्पना सोच सोच कर। तो उपाध्याय जी ने यहाँ पर बताया है कि जो राजा रानी है एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं, और क्योंकि उनके प्रियतम श्री कृष्ण अब मथुरा में जाके बस गए, वहाँ से आते नहीं है, कोई खबर शुद्ध लेते नहीं है, तो बड़ी दुखी, ब्रह की जो अग्नि है जली हुई है,
जब कोई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाता है तो जो विग्रह की जर्नी होती है, वो जलन होती है, जो आग होती है, आप उसको जानते ही होंगे अच्छी भली भांति। तो जो विग्रह है राधा रानी का, तो उसी को यहाँ कवि ने हमें जो है इस पाठ के माध्यम से समझाया है। तो राधा रानी पवन से कहती हैं कि तुम मेरा संदेश कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को दो, जो कि मथुरा जाकर हमें भूल गए। तो राधा रानी कहती हैं कि देखो पवन, तुम मेरा संदेश जाओ, दो भगवान श्री कृष्ण को, जिनके कमलों के नेत्र, जिनके नेत्र कमलों के समान है, यानी कि उनके नेत्रों की तुलना किससे की गई है? कमलों से की गई है, जो कि मथुरा जाके बस गए हैं। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ब्रज से, गोकुल से मथुरा जाके बस गए। कंस को मारने के बाद वहीं राजपाट करने लगे, देखने लगे अपने नाना को, जो नाना तो वृद्ध हो गए थे, तो नाना को आज़ाद करके जेल से रिहा करवा के तो उन्होंने जो है वहीं राजपाट वो गद्दी संभाल ली। तो वो लौट के नहीं गए। तो इस बात से वहाँ की गोपियाँ और राधा रानी खासकर बड़ी दुखी थी, बड़ी मतलब व्याकुल थी उनसे मिलने के लिए, उनका संदेश पाने के लिए। तो इसी बात को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। राधा रानी पवन दूतका को रास्ते में लक्ष्य से न भटकने की सलाह देती हैं। राधा रानी कहती है पवन दूतका से कि देखो आप लक्ष्य से मत भटकना। अब लक्ष्य से भटकने का यहाँ सेंस क्या है? वो कहती है पवन से कि देखिए, पवन मतलब किसी लड़के का नाम नहीं है, पवन मतलब हवा, जो हवा होती है, हवा को पवन यहाँ कहा गया है। अब जानते हुए होंगे, ये तो पर्यायवाची है। तो राधा रानी कहती है कि तुम लक्ष्य से मत भटकना। अब लक्ष्य से भटकने का मतलब, लक्ष्य से भटकने का मतलब है कि आप जब जा रही होंगी पवन, तो आपको रास्ते में विश्राम मत करने लग जाना। आपको शीतल छाया मिलेगी वृक्षों की, कुंजों की, ठीक है? तो वहां तुम क्या मत करने लग जाना? विश्राम मत करने लग जाना। तो यहाँ देखिए एक मैसेज कभी देना चाहते हैं विद्यार्थियों को भी कि आपको भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है अपने एग्जाम तक। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो जाते, जॉब करना चाहते हो, करने का सेंस आप पढ़ाई लिखाई में, बाकी तो बहुत कुछ करते हो उधमबाजी, ठीक है? तो जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक आप अपने लक्ष्य पर बने रहिएगा, करते रहिएगा, ठीक है? वह पवन दूतका से रास्ते में मिलने वाले हर दुखिया के दुख को दूर करने की विनती करती हैं। अब पवन जो से वो कहती है राधा रानी कि देखो जैसे मैं दुखियारी हूँ, देखो एक दुखी ही दूसरी दुखी इंसान की प्रॉब्लम को समझ सकता है, समस्या को समझ सकता है। तो वो कहती है जैसे मैं दुखिया हूँ, मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रही है, विग्रह की अग्नि में मैं जल रही हूँ, अगर कोई और भी मिले तुम्हें, जैसे किसान मिलेंगे रास्ते में, पथिक मिलेंगे, तो उन सबका मजाक मत उड़ाना, उनको परेशान मत करना तुम जैसे मुझे कर रही हो। क्योंकि हवा जब मंद मंद, जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो समझ रहे हो, रोमांटिक सा मूड हो जाता है, एस्टोलिक। तो वो चीज़ें बड़ा मतलब प्रॉब्लम करती हैं जब आपका प्रेमी आपके पास नहीं है, प्रीतम आपके पास नहीं है। देखिए आप आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तुलना तो बिल्कुल ही मत करना, मत ये सोचे मैं उन प्रेमियों की बातें कर रहा हूँ मैं आज के प्रेमियों की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जमाने के प्रेमियों की बातें कर रहा हूँ जब प्रेम हुआ करता था। तो लक्ष्य से न भटकने की सलाह देती हैं। पवन दूतका से रास्ते में मिलने वाले हर दुखिया के दुख को दूर करने की विनती करती हैं। वह पवन दूतका को बताती हैं कि मेरे प्रियतम, वह पवन दूतका को बताती हैं कि देखो तुम मिलोगे ना मेरे प्रियतम से, तो मैं तुम्हें कुछ उनका मतलब हुलिया बता दूं। हुलिया मतलब इन सेंस कि उनकी जो कैसे दिखते हैं वो, ये मैं बता देना चाहती हूँ आपको, तभी तो आप संदेश दे पाओगी ना। तो मेरे प्रियतम मोहिनी सूरत, उनकी जो सूरत होगी ना एकदम मोहिनी होगी, लंबी लंबी भुजाओं वाले, और उनकी जो भुजाएं होंगी लंबी लंबी होंगी, सांवले सलोने। अब देखो भगवान श्री कृष्ण का रंग आपको पता ही है, सांवले सलोने है। आजकल लोग क्रीम लगा के गोरे होना चाहते हैं, जबकि हमारे भगवान, हमारे आदर्श श्री कृष्ण भगवान क्या थे? सांवले थे। मतलब आदर्श रामचंद्र भगवान भी हैं भाई, उनकी भी देखो आज जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें भी उनकी जो प्रतिमा है वो भी सांवले रंग की बनाई गई है। तो उन्होंने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया होगा, और बताती है देखो पहचान, एक तो सांवले सलोनी सूरत, और वो पीले वस्त्र पहने होंगे, पीले वस्त्र, पीला पटका उनके गले में होगा, ये कहती है राधा रानी। फिर आगे की देखिए, अब ये तो 2 क्वेश्चन एक फिक्स रहते हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके आंसर तुम्हें कहीं ना कहीं इन्हीं में से मिल जाएंगे, तो इनमें से आप बना के लिख के आ सकते हो। और देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं रट के जाऊं, जैसा सर ने बताया है, जैसा वीडियो में है ऐसा बताया है, तो दोस्तों अगर तुम ये समझते हो तो आप बिल्कुल गलत हो।
देखिए आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा इजी वर्ड में और अपने से ज़्यादा इजी वर्ड में करके इसको लिख के आइएगा, बस एक पेज भर देना, ठीक है। और थोड़ा जो गैप दे दे के लिखना, जैसे यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा है ना, एक का के बाद में एक लाइन, फिर खा के बाद में एक लाइन, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है। अब राधा रानी पवन को दूत का बनाकर अपने प्रीतम श्री कृष्ण को अपनी विरह का संदेश भिजवाती हैं। अब देखिए विरह का संदेश भिजवाती हैं। अब इस चैप्टर में पूरे में है, अगर तुमको देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा भाई, तो पूरे अध्याय में, पूरे चैप्टर में क्या है, यही तो है कि राधा रानी मतलब पवन दूतका को दूत बनाकर जो अपनी विरह है उसका संदेश भिजवाती हैं। किसको भिजवाती हैं? श्री कृष्ण को भिजवाती हैं। किसके द्वारा भिजवाती हैं? पवन दूतका के द्वारा भिजवाती हैं। कौन भिजवाती हैं? राधा रानी भिजवाती हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उन 3-4 क्वेश्चनों का एक में मैंने आंसर दे दिया है। आपसे अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग आप दे देना, बस आपको ये पता हो गया कि इस चैप्टर का पूरा सार क्या है, ठीक है। चलिए अब घा क्वेश्चन आता है। राधा जी ने अपने प्रीतम की सुंदरता की तुलना मेघ से करती हैं। अब राधा जी अपने जो प्रीतम की जो सुंदरता है उनकी तुलना मेघ से करती हैं। देखिए तुलना क्या होती है, दो वस्तुओं की जब तुलना की जाती है तो वो डिग्रियां होती हैं, जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जब दो वहां पर समान चीजों की तुलना है, यानी कि वहां पर दो समान चीजों की तुलना की जाती है, जैसे कि मैं कहूं अनुज गुप्ता जी से अधिक लंबा है, तो यहाँ अनुज और गुप्ता जी दोनों लड़के हैं भाई, तो दोनों लड़कों की तुलना की गई है, ठीक है। अब मैं यहां कहूं नगमा ओस के बूंद के समान, ओस के बूंद के समान ताजा है, तो अब नगमा ओस के बूंद के समान ताजा है, या नगमा का चेहरा चंद्रमा के समान है। अब बताइए वो लड़की है नगमा, उसको तुम कभी ओस के बूंद के समान ताजा बता रहे हो, कभी उसको जो तुलना उसके चेहरे की चंद्रमा से कर रहे हो, है? तो यहाँ पे लेकिन इन दोनों में सिमिलर है कुछ ना कुछ चीजें, क्योंकि लड़की का जो उसकी क्यूटनेस है वो उसकी ओस के बूंद से की गई है, और जो चंद्रमा की जो चांदनी है, जो उसका चांदनी जो उसकी हो रहती है, उसकी तुलना उसके चेहरे से की गई है। तो दोनों में देखो समानता है कुछ ना कुछ। तो जब दो असमान चीजों की तुलना की जाती है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिली। क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग वर्ड लाइक एज सो, हम इन वर्ड का यूज करते हैं तो वहां क्या बन जाता है? सिमिली बन जाता है। तो ये आपको पोएटिक डिवाइस में आपको मिलेगा जब आप देखोगे मेरा इंग्लिश वाले नोट्सों को। तो राधा जी अपने प्रीतम की सुंदरता की तुलना मेघ से करती हैं, उनके नेत्रों की तुलना कमल से करती हैं। और उनकी नेत्रों की तुलना किससे कर रही हैं? वो कमल से कर रही हैं। कमल नयन है, कहते हैं ना कमल नयन, तो कमल के समान उनके नेत्र हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसका आप आंसर दे सकते हो। फिर पूछा सकता है इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है जी, या किसी शब्द को कह देगा कि इसमें बताइए। इस पूरे ही अध्याय में, पूरे ही चैप्टर में मेरे दोस्तों उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया है, और तो कभी ने कुछ प्रयोग किया ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को करके आ सकते हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए